तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका सॉलिडिटी के एपिसोड नंबर 5 में। एंड आज अपन कुछ बहुत ही ज़्यादा तूफानी मज़े वाली चीज़ करने वाले हैं। आज अपन समझने वाले हैं कि ये स्ट्रक्ट आखिरकार क्या होता है। अब यार ये स्ट्रक्ट जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे सॉलिडिटी में, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ब्लॉकचेन पे, स्ट्रक्ट इज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड इस सिंपल को भी अपन इतना ज़्यादा सिंपलीफाई कर देंगे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी बकवास के अपन समझते हैं स्ट्रक्ट आखिरकार किस चिड़िया का नाम है। ग्रेट, चलो मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यार, देखो कहानी सुनो, वो फील लेके समझेंगे अपन। ठीक है, फील लेके समझेंगे कि स्ट्रक्ट होता क्या है। ठीक है, चलो फील लेते हैं अपन थोड़ी, लेट्स टेक सम फील। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की डिटेल्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉई का नाम हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय, उसकी डिटेल्स क्या क्या हो सकती है, उसका नाम हो सकता है। ठीक है, उसकी एज हो सकती है, तो एम्प्लॉय की नेम हो सकती है, एम्प्लॉय की एज हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है एम्प्लॉय का, एंड एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है। ऐसे तरीके कई सारी डिटेल्स हो सकती है। राइट, सो एम्प्लॉय की कई सारी डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय की कई सारी डिटेल्स हो सकती हैं। अब यार मेरे को बस एक बात बताओ तुम, इसको तुम स्टोर कैसे, चलो मान लो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय 1 है तुम्हारा। ठीक है, एक एम्प्लॉय 2 है तुम्हारा, उसकी भी सेम डिटेल्स है। नेम हो गया तुम्हारा, एज हो गया तुम्हारा, रोल नंबर हो गया तुम्हारा, एंड सैलरी हो गया तुम्हारा, उसकी भी सेम डिटेल्स है तुम्हारी। ठीक है, उसकी भी तुम्हारी सेम डिटेल्स है। फिर ऐसे ही तुम्हारा एम्प्लॉय 3rd हो सकता है, 3rd एम्प्लॉय हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, उसकी भी तुम्हारी सेम डिटेल्स है, तुम्हारी नेम, एज, रोल नंबर, सैलरी। तो मतलब ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सेम डिटेल्स होगी रे, उनकी सेम डिटेल्स होगी। नेम होगा उनका, एज होगा, रोल नंबर होगा, सैलरी होगा। बस इनकी वैल्यू बदलती रहेगी जो भी एम्प्लॉय है। ठीक है, इसकी कुछ और वैल्यू हो सकती है, इस एम्प्लॉय की कुछ और वैल्यू हो सकती है, इस एम्प्लॉय की कुछ और इसमें वैल्यू हो सकती है। बट ये जो अपना है नेम, एज, रोल नंबर, सैलरी, ये तो सबका सेम है। राइट, सबका सेम है। एम्प्लॉय 1 का भी सेम है, एम्प्लॉय 2 का भी सेम है, एम्प्लॉय 3 का भी सेम है, सबका सेम है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर है कंपनी में, उसकी डिटेल्स में नेम, एज, रोल नंबर, सैलरी तो होना ही होना है, इतना अपन को पता है। ठीक है, अब यार प्रोग्रामिंग में इसको स्टोर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। हर एक इंसान की दो जिंदगियां, एक आम जिंदगी, दूसरी मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी थोड़ी सी बोरिंग होती है, उसमें पुराने जमाने के मेथड्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें स्ट्रक्ट ना हो। फिर अपने पास होती है मेंटोस जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्ट का यूज कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ठीक है, चलो आम जिंदगी में अपने पास स्ट्रक्ट नहीं है तो उसमें क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता यार। तुम क्या करते हो, तुम ये करते हो। ठीक है, स्ट्रिंग एम्प्लॉय 1 नेम इज इक्वल टू राम, ये करते हो। ठीक है, और क्या करते हो तुम, स्ट्रिंग एम्प्लॉय 1 एज इज इक्वल टू समथिंग लाइक 20। ठीक है, ठीक है, फिर एक सैलरी ले लो, इंट सैलरी इज इक्वल टू 100,000, 10,000, lakhs। ठीक है, ये अपनी आम जिंदगी है। ठीक है, अब स्ट्रक्ट वाली जिंदगी में क्या हो रहा है, मेंटोस जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, मेंटोस जिंदगी में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, हमने एक ऐसा लिखा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट एज। ठीक है, फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया इंट सैलरी, फिर मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग नेम। मैंने ये चीज़ लिख दी अभी। अब देखो, हमने आम जिंदगी में वैल्यू सेट करने के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे। हमने आम जिंदगी में वैल्यू सेट करने के लिए राम 20, 1 लाख सेट करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे। स्ट्रक्ट में क्या हो रहा है, अगर मुझको सेट करना है एम्प्लॉय 1 के लिए तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा एम्प्लॉय E1। ठीक है, और उसको मैं ऐसे सेट कर दूंगा E1 डॉट नेम इज इक्वल टू राम, E1 डॉट एज इज इक्वल टू 20 एंड E1 डॉट
सैलरी इज इक्वल टू 1 लाख, ऐसे मैंने सेट कर दिया। तो आम जिंदगी में अपन क्या कर रहे थे ना, अपन 3 अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे थे ये करने के लिए और फिर सेट कर रहे थे। मेंटोस जिंदगी में हमने एक ऐसे स्ट्रक्ट बनाया, ये देख रहे हो, हमने ऐसे स्ट्रक्ट बनाया, उसके अंदर बोला कि उसकी एज हो सकती है, सैलरी हो सकती है, नेम हो सकती है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसका नेम ऐसे सेट कर दिया, एज ऐसे सेट कर दी, सैलरी ऐसे सेट कर दिया, कूल। अब तुमको ये लग रहा होगा भाई स्ट्रक्ट तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हम लोग आम जिंदगी क्यों ना यूज़ करें। मेंटोस जिंदगी जब ज़्यादा लाइन ऑफ कोड दिख रही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आम जिंदगी क्यों ना यूज़ करें। पॉइंट है भाई, बिल्कुल पॉइंट है। आओ समझते हैं क्यों यूज़ करनी चाहिए मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी पे क्यों नहीं जाना चाहिए, समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं। देखो अभी तक तो तुमको नेचुरल सी बात है, अगर तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, तो तुम ये सोच रहे होगे कि मेंटोस जिंदगी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, इतने सारे लाइन हमने लिखे हुए हैं, आम जिंदगी क्यों नहीं यूज़ करें। समझते हैं। देखो क्या होता है, अगर लेट्स से मेरे को एम्प्लॉय 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं करूँगा स्ट्रिंग एम्प्लॉय टू नेम इज इक्वल टू श्याम। मैंने ये किया, फिर मैंने क्या किया, इंट एम्प्लॉय टू एज इज इक्वल टू 22। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट एम्प्लॉय टू सैलरी इज इक्वल टू 2 लाख। ये मैंने किया, ठीक है, ये मैंने किया, राइट। अब यार तुमको इतने सारे वेरिएबल्स याद करने पड़ रहे हैं, एम्प्लॉय टू नेम, एम्प्लॉय टू एज, एम्प्लॉय टू सैलरी याद करने पड़ रहे हैं। अब देखो स्ट्रक्ट में क्या होने वाला है, अगर मुझको एम्प्लॉय 2 चाहिए तो मैं खाली ये लिखूंगा, एम्प्लॉय E2। मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय E2। फिर मैंने क्या किया, E2 डॉट नेम इज इक्वल टू श्याम, E2 डॉट एज इज इक्वल टू 22, E2 डॉट सैलरी इज इक्वल टू 2 लाख। मैंने लिख दिया। कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ये, इसमें इतने सारे वेरिएबल्स तुमको याद करने पड़ रहे हैं एंड अलग से मैन्युअली डिफाइन करना पड़ रहा है। मेंटोस जिंदगी, स्ट्रक्ट वाली जिंदगी में क्या हुआ, तुमने वेरिएबल्स को एक ही बार डिफाइन कर लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक एम्प्लॉय बनाया, पहला एम्प्लॉय, उसका सेट कर दिया, तुमने दूसरा एम्प्लॉय बनाया, उसकी डिटेल सेट कर लिया। तो मेंटोस जिंदगी में क्या कर रहे हो ना, तुम एक ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हो, तुम एक डिफाइंड वेरिएबल्स लेके चल रहे हो एंड तुम्हारा कोई भी नया एम्प्लॉय आ रहा है, तुम उसकी डिटेल्स को वहां पे यू सेट कर दे रहे हो, ठीक है। कल को मेरे पास एम्प्लॉय 3 आता है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कल को अगर मेरे पास एम्प्लॉय 3 आता है, मैं सिंपली क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मैं ऐसे लिखूंगा एम्प्लॉय E3, ठीक है, उसकी डिटेल सेट कर दूंगा, एम्प्लॉय 3 नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, एम्प्लॉय 3 एज इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, एम्प्लॉय 3 सैलरी इज इक्वल टू समथिंग, सेट कर दूंगा वहां से, ठीक है। तो देख रहे हो ना यहाँ पे कितना सिंप्लीफाई हो गया अपना, कितना सिंप्लीफाई हो गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को स्ट्रक्ट ने सॉल्व कर दिया अपनी। जो तुम इतने सारे देखो, एम्प्लॉय 1 2 3 तो रहता नहीं है, 50 हजारों एम्प्लॉय हो सकते हैं कंपनी में, ठीक है, अगर बहुत बड़ी कंपनी हजारों एम्प्लॉय हो सकते हैं, वहां पे तुम 1000 एम्प्लॉयज को ट्रैक कैसे करोगे, सबके लिए इतने सारे वेरिएबल्स बनाओगे क्या यार, दिमाग खराब हो जाएगा। हजारों एम्प्लॉयज के लिए इतने सारे वेरिएबल्स बनाओगे तुम, हर एम्प्लॉय की 3 डिटेल्स है, अगर तुम 1000 एम्प्लॉय की बात कर रहे हो ना, तो तुम 3000 वेरिएबल्स बना रहे हो, समझ रहे हो बात को। अगर तुम्हारी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, तुम हर के लिए एक 3 डिटेल्स दे रहे हो, तो तुम 3000 वेरिएबल बना रहे हो, दिमाग का दही हो जाएगा एकदम। बट मेंटोस जिंदगी में तुम्हारे पास स्ट्रक्ट है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक बार डिफाइन कर दिया कि हाँ ये वेरिएबल्स होने वाले हैं। अब हर बार तुमको खाली एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, E3 E1 E2 E4 E5 करते, ठीक है। बाकी सब तो वेरिएबल ऑलरेडी फिक्स्ड है, तुम खाली उनको एक्सेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बस। समझ में आ रही है बात। आम जिंदगी में क्या था, 1000 एम्प्लॉयज है, तुमको 3000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की 3 डिटेल्स है, नेम एज सैलरी, 3000 वेरिएबल्स। मेंटोस जिंदगी में तुम खाली 1000 वेरिएबल बनाओगे। क्यों, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 ऐसे करते 1000 एम्प्लॉयज है तो 1000 वेरिएबल्स। उनकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी कि क्या क्या डिटेल्स हो सकती है स्ट्रक्ट में, एंड उसको हम लोग हर बार बस एक्सेस कर रहे हैं।
तो कितना काम आसान कर दिया, कितना बोझ हल्का कर दिया तुम्हारा स्ट्रक्ट ने। तो ये है अपनी पूरी कहानी स्ट्रक्ट की, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं रिमिक्स में एंड इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एंड यकीन मानो यार, मज़ा आ जाएगा। इससे अच्छा स्ट्रक्ट का एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो लेट्स क्विकली गो टू अ रिमिक्स आईडी एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। चलो एक नई फाइल बना लेते हैं एंड इसको मैं नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो यार, सीखो स्ट्रक्ट, लेट्स से सीखो स्ट्रक्ट डॉट सोल, ठीक है, सीखो स्ट्रक्ट डॉट सोल। अब मैंने आप लोगों से बता रखा है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो सॉलिडिटी का, ये दो चीज़ जो होती है आपकी टॉप वाली चीज़, वो एकदम सेम रहता है, ठीक है, वो सेम रहता है हर प्रोग्राम के लिए। तो सिंपली आपको कॉपी करना है एंड जो आपने नई फाइल बनाई है वहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूँ आप लोग के लिए जगह बनाने के लिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दो यार सीखो, कुछ भी नाम दे दो यार, सीखो स्ट्रक्ट, ठीक है, सीखो स्ट्रक्ट। चलो अब अपन क्या करने वाले, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। अपन एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्ट का नाम ले लो कुछ भी, एम्प्लॉय ले लो, ठीक है, एम्प्लॉय ले लो, मैंने एम्प्लॉय बना दिया, ठीक है। इसकी डिटेल्स ले लो, क्या क्या डिटेल्स हो सकती है इसकी, इंट एज हो सकती है, ठीक है, इंट, और क्या हो सकता है इसकी, सैलरी हो सकती है, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम हो सकता है, स्ट्रिंग नेम हो सकता है, ठीक है, कूल। तो हमने एक एम्प्लॉय बना दिया, एम्प्लॉय का स्ट्रक्ट बना दिया, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले, एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या करता है, एम्प्लॉय की डिटेल्स को ले लेता है। हम लोग फंक्शन में क्या करेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल्स पैरामीटर से मारेंगे, फंक्शन को भेजेंगे कि भाई ये डिटेल्स पकड़ो एम्प्लॉय की एंड इसको सेट कर दो, ठीक है। बस सुनते रहो, समझ में आ जाएगा, सुनते रहो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस सुनो, सेट डिटेल्स, ठीक है। ये फंक्शन क्या लेता है अपना, ये फंक्शन अपना एज लेता है, ये फंक्शन क्या लेता है अपनी, ये फंक्शन अपनी सैलरी लेता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या लेता है, ये फंक्शन स्ट्रिंग नेम लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम लेता है, अरे यार स्ट्रिंग नेम लेता है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, पब्लिक है, क्योंकि हम चाहते हैं इसको दुनिया का कोई भी पर्सन एक्सेस कर सके, इंक्लूडिंग योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, और योर बॉयफ्रेंड, ठीक है। पब्लिक व्यू रिटर्न्स में क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब चलो देखते हैं, हाँ चलो देखते हैं। देखो स्ट्रिंग जब भी यूज़ करते हो, मैंने बता चुका है आप लोग को मेमोरी लिखना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो आपको मेमोरी लिखना पड़ता है, मैं आपको बता चुका है, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपन पहला एम्प्लॉय बनाने वाले हैं, ठीक है। यार इसको मैं कैप से कर दूँ, ठीक है, हाँ बे कैप्स लॉक ऑन हो जा भाई, हाँ चलो। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक पहला एम्प्लॉय बनाने वाले हैं एंड उसकी ये सब डिटेल सेट कर देंगे। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय E1 लिखा मैंने, ठीक है, एम्प्लॉय E1 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, E1 डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, E1 डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा सिंपली E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, मैं सिंपली ये करूँगा, ठीक है। मैंने सिंपली ये कर दिया आपका। अच्छा यहाँ पे भी आपको मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा, रुको यार, हाँ ठीक है, या मेमोरी हटा भी सकते हो, ठीक है। देखो यार दो चीज़ होती है, एक कॉल डेटा होता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग, एक मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अभी आगे आने वीडियोस में हम लोग जानेंगे मेमोरी कॉल डेटा एग्जैक्टली क्या होता है, बट अभी के लिए तुम बस समझ लो कि हम लोग मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए रट लो कि हम लोग जब भी स्ट्रक्ट बनाते हो, तुम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हो, स्ट्रक्ट यूज़ करते हो, तुम मेमोरी लिख रहे होते हो, हर बार लिख रहे होते हो, ठीक है। देखो रुकना यार, मैं पिक पेन खोल लूँ अपना, हाँ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप एम्प्लॉय बना रहे होते हो, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, जब भी आप स्ट्रक्ट बना रहे होते हो, जब भी आप स्ट्रिंग बना रहे होते हो, तो आप मेमोरी लिखते ही लिखते हो। अभी के लिए गांठ बांध लो, अपनी मन में ऐसे डाल लो ठूस के कि अभी रट लो, ठीक है, मेमोरी आप लिख रहे होते हो।
क्यों लिख रहे होते हो, क्या कहानी है इसके पीछे, सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। बट अभी के लिए वैसे समझ लो कि अभी के लिए इग्नोर मारो, बस ये समझो कि अभी के लिए मेमोरी लिखना ही लिखना है। जब भी तुम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, स्ट्रक्ट बना रहे हो, मेमोरी लिखना है, ठीक है। चलो ग्रेट, इतना काम हो गया अपना। अब ये फंक्शन अपना क्या कर रहा है, फंक्शन अपना रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू सेट, ठीक है। ऐसे लिख दो यार, ऐसे लिख देते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स सेट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया सिंपली मैंने। अब सिंपली मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली कम ओवर हियर एंड कंपाइल इट। तो मैंने कंपाइल कर दिया इसको, ठीक है। अब अपन डिप्लॉय करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसको डिप्लॉय करते हैं, मैं डिप्लॉय पे आके ज़ोर से क्लिक कर देता हूँ, अपना डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। खोल लो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को, खोल लो, सेट डिटेल्स आ गया अपना, ठीक है। सेट डिटेल्स आ गया अपना, देखो फंक्शन आ गया अपना सेट डिटेल्स। अब यहाँ से सेट कर सकते हो, एज 20 दे दो, यहाँ पे सैलरी 2 लाख दे दो, ठीक है। नेम दे दो इसका कृष्णा, ठीक है, नेम दे दिया अपन ने कृष्णा, कॉल कर दो, हो गया। देखो अपनी एम्प्लॉय की डिटेल सेट हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। कितना कूल यार, कितने इजीली अपन ने एक स्ट्रक्ट बनाया एंड एम्प्लॉय की डिटेल्स को सेट कर दिया। करेक्ट। अब देखो हाँ, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या हो रहा है भाई, हाँ अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है। अभी हमने एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है। अभी हमने एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्ट बनाया, और उसकी ये सारी डिटेल्स थी, एज, सैलरी, नेम, ये सब डिटेल्स थी, ठीक है। फिर अपना जो पहला एम्प्लॉय है उसको अपन ने E1 बोला, एंड उसकी डिटेल्स ऐसे सेट कर दी अपन ने। एक फंक्शन बनाया अपन ने सेट डिटेल्स, वहाँ पे ये सब हमने डिटेल्स वाले पैरामीटर्स लिए, एंड जो अपना पहला एम्प्लॉय है जो E1 है उसमें हमने ये सब चीज़ें सेट कर दी। देख रहे हो कितना इजीली अपन ने ये चीज़ कर ली। देखो अपन ने आप अभी स्ट्रक्ट को समझा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना तुम लोग, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे बनाना है इस पर, ठीक है। अगले वीडियोज़ में अपन मैपिंग समझने वाले हैं। इन दो चीज़ को अगर आपने समझ लिया, आप ऐसा समझ के चलो कि 90% जो भी आप सॉलिडिटी में प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपका वो डन है। यहाँ से इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है आपके प्रोजेक्ट्स में। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे इन दोनों चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो इनको आपने समझ डाला तो आपकी लाइफ जिंगल, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो पर मैपिंग समझने वाले हैं, एक और रोमांचक भरे सफर पर निकलने वाले हैं। सो बिना किसी बकवास किए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैच द नेक्स्ट वन, बाय बाय, राधे राधे।